नमस्कार दोस्तों, हेमंत एएलपी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत अनुवाद में हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। संस्कृत अनुवाद में हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो कृपया जाके देख लें, उसके बाद ही तीसरा पार्ट देखें। देखिए, तीसरे पार्ट में सबसे पहले आएगा भ्रातृ शब्द का शब्द रूप। देखिए, भ्रातृ को हम ब्रदर कहते हैं या हिंदी में भाई कहते हैं या भ्राता कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है भ्रातृ। त्रि में देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ऋकारांत। री आ रहा है तो ऋकारांत हो जाएगा। और ऋकारांत में दोस्तों, ऋकारांत में बताइए भ्राता पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो पुल्लिंग है। तो आप जानते रहिएगा कि ऋकारांत पुल्लिंग का ये शब्द रूप है भ्रातृ, और भ्रातृ माने भ्राता होता है। देखिए, भ्रातृ शब्द रूप जब चलेगा तो सबसे पहले वही भ्राता आ जाएगा, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, भ्राता। ठीक है, कोई दिक्कत? भ्राता आ गया। उसके बाद देखिए, बालकः के बाद बालकौ जैसे आता है वैसे यहाँ पे भ्रातरौ आएगा। और भ्रातरौ यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, भ्रातरौ। उसके बाद आगे के 3 भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्याम आ जाएगा। फिर आगे के 2 भ्रातुः, क्या हो जाएगा, भ्रातृः, भ्रातृः। उसके बाद यहाँ पे भ्रातृभ्यः चौथे का, और यहाँ पे 5वें का भ्रातृभ्यः। इतना आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए। अब देखिए, भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः, यहाँ पे क्या होगा, भ्रातरः होगा। इसके बाद देखिए, आपको बताया गया है कि द्वितीया के शुरुआत में यहाँ पे माँ और द्वितीया के अंत में यहाँ पे ना आता है, यानी यहाँ पे भ्रातरम हो गया। जैसे यहाँ पे भ्रातरः है वैसे यहाँ पे भ्रातरम हो गया, और यहाँ पे भ्रातृन हो गया, भ्रातृन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, सप्तमी का बहुवचन आपको याद हो जाएगा भ्रातृषु, और षष्ठी का बहुवचन याद हो जाएगा भ्रातृणाम। बस यहाँ पे आपको देखना है कि षष्ठी के बहुवचन में और द्वितीया के बहुवचन में बड़ा वाला री है, बड़ा वाला री। इसके बाद आगे चलेंगे तो देखिए, यहाँ पे तृतीया में या आता था तो भ्राता है, वैसे ही सेम भ्राता है। चतुर्थी में ए आता था तो यहाँ भी भ्रात्रे है, भ्रात्रे है। और पंचमी और षष्ठी यहाँ पे सेम होगा, भ्रातुः, भ्रातुः, क्या होगा, भ्रातुः, भ्रातुः। और यहाँ पे देखिए, जैसे मातरी पितरी आ जाता है वैसे भ्रातरी आता है। जैसे पिता हो गया, माता हो गया, यहाँ पे भ्रातरी, पितरी, मातरी, तो वैसे ही भ्रातरी होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, हे भ्राता, हे भ्रातरो, हे भ्रातरः होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से इसको 1-2 बार लिख के अच्छे से आप भ्राता का शब्द रूप याद कर लेंगे। अब देखिए, हम दोनों बाजार जाते हैं, तो हम दोनों का क्या हो गया, हम दोनों का क्या होगा, अहम, अहम के बाद आवाम, आवाम के बाद वयम, आवाम माने हम दोनों। जब देखिए, ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है तो जो लकार भी लगेगा उत्तम पुरुष का द्विवचन लगेगा, यानी कि आवह वाला लगेगा। कौन सा लगेगा, आवह। तो आवाम के अनुसार हो गया जाना का गच्छावह, और बाजार को हम संस्कृत में कहते हैं आपण, आपणम। द्वितीय लगेगा तो क्या हो जाएगा, आपणम। अब दोस्तों देखिए, पठ धातु का लट लकार अगर बनाना है तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावह, पठामह हो जाएगा। ऐसे ही सेम बहुत सारी धातुएं होती हैं। जैसे पठ धातु पठ में ही चलता है, ठीक है, लेकिन गम धातु जो होता है वो गच्छ में हो जाता है। गम धातु किस में हो जाता है, गच्छ में हो जाता है। दृश्य धातु किस में हो जाता है, पश्य में होता है। समझिए कैसे, जैसे गम धातु कहीं पर लिखा है तो वहां पे एक गच्छ गच्छ चलेगा, यानी गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, और गच्छामि, गच्छावह, गच्छामह चलेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि गम जो है बदल जाता है गच्छ में, और गम माने होता है जाना। ठीक है, और उसके बाद देखिए, एक दृश्य धातु होता है, दृश्य माने होता है देखना, और यह दृश्य धातु बदल जाता है किसमें, पश्य में बदल जाता है। यानी यहाँ पे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावह, पश्यामह चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन सी धातु किस रूप में चलेगी। इसको हम पूरे अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो में बताएंगे, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अनुवाद करने में और पैसेज को सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, तो गम धातु माने होता है जाना, गम क्रिया माने होता है जाना, और एक गच्छ करके चलेगा, जैसे गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, इस तरह से। ठीक, दृश्य माने होता है देखना, और यह चलेगा पश्य करके, यानी पश्यसि, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। ठीक है, और हमेशा याद रखना है कि सभी में बड़ा सा मिलेगा। अगला देखेंगे, क्रीड धातु। क्रीड माने होता है खेलना, और क्रीड धातु परिवर्तित नहीं होता, क्रीड क्रीड में ही चलता है, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति करके चलेगा। खाद धातु, खाद माने खाना, और खाद धातु भी बदलेगा नहीं, खाद ही चलेगा, यानी खादति, खादतः, खादन्ति। यहाँ पे आपको देखिए अर्थ भी याद रखना है। खाद माने खाना, जब कहेगा कि 2 बालक खाते हैं तो खाते हैं में खादति, खादतः, खादन्ति कौन सा लगेगा, उसको आप जो है 2 बालक के अनुसार लगा देंगे। अब देखिए, गय धातु है, गय माने होता है गाना, लेकिन यह गय धातु बदल जाएगा किसमें, गाय में। यही सारी चीजें आपको याद रखनी कि गय धातु बदलेगा गाय में, और कैसे चलेगा, गायति, गायतः, गायन्ति, वैसे ही गायसि, गायथः, गायथ, गायामि, गायावह,
गायामः, तो इस तरीके से चलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला है घ्रा धातु। घ्रा को मतलब हम कहते हैं सूंघना। किसी भी चीज़ की सूंघने की बात होगी तो वहाँ पे जिस धातु का प्रयोग होगा उसे घ्रा कहेंगे और यह बदल जाएगा किसमें, जिघ्र में। देखिए घ्रा तो ये है ही, घ्रा तो है ही, बस आगे लग जाएगा क्या, जी, तो जिघ्र धातु में बदल जाएगा। तो जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति, इस तरीके से यह रूप चलने लगेगा और उसका मतलब होगा सूंघना। जैसे गुलाब के फूल को सूंघना या कोई और चीज़ सूंघना है तो घ्रा धातु वहाँ पे जिघ्र का रूप लेकर प्रयोग किया जाएगा। देखिए चल धातु चल ही रहता है, चलति चलता है चलंती। अब जी धातु, जी का मतलब होता है जीतना। जी का मतलब क्या होता है, जीतना। कोई भी चीज विजय कर लिए, जीत लिए, तो जी धातु होगा। और जी धातु हमेशा चलेगा किसमें, जी धातु हमेशा चलेगा, जी धातु हमेशा चलेगा जय में। जी धातु किसमें चलेगा, जय में, यानी जयति जयतः जयंती टाइप चलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों त्रि धातु है, त्रि माने तैरना होता है, तो त्रितति नहीं चलेगा, त्रि तर बन जाएगा। त्रि क्या बन जाएगा, तर, यानी तरति तरतः तरंती, और त्रि माने तैरना होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए दाढ़, दाढ़ माने देना, जैसे दान देते हैं वैसे दाढ़ माने देना होता है। और ये देना वाली जात जो धातु है वह यक्ष में बदल जाएगा। यच्छति यच्छतः यच्छन्ति, यानी कुछ देने की बात होगा तो आप यक्ष कहेंगे। यक्ष माने याचना करना, मतलब यक्ष माने देना होगा। कोई भी चीज़ देने की बात होगी तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे यच्छति चलेगा। भू माने होना होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भैया, भू का प्रयोग बहुत होता है। भू भाव में चेंज हो जाएगा, भवति भवता भवंती, भवति भवता भवंती माने होगा होना, ठीक है। उसके बाद दा माने देना होगा, तो देखिए दा का दा माने देना, इसको आपको रटना होगा, अलग से रटना होगा। इसी में से आपके लकार पूछता है, जैसे पूछ लेगा दा धातु का उत्तम पुरुष द्विवचन का जो है रूप क्या होगा, तो आप जो अलग थोड़ा सा है वही पूछता है और हम लोग उसे ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग उस तरह से रट्टू तोता रहे होते हैं। तो देखिए दा धातु जो होता है, दा धातु, दा माने जो देना होता है, यह बदलता है दद में। देखिए पहले आप इस वाले लाइन को पूरा देखेंगे, इस वाले लाइन में आपको ददा मिलेगा, ठीक, ददा, यानी ददाती ददासी ददामी, इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक। और दूसरे लाइन में दोस्तों आपको द और आधा ता मिलेगा, द और आधा ता मिलेगा, बस लास्ट वाले में आधा दा मिल जाता है। मतलब दूसरा वाला सब में आधा आधा अक्षर तो मिलेगा, लेकिन एक में आपको आधा दा मिल जाएगा। जैसे दत्तः हो गया, दत्थः हो गया, और दद्दवः हो गया। क्या हो गया, दद्दवः, तो मतलब दत्तः हो गया, दत्थः हो गया और दद्दवः हो गया, ठीक। और उसके बाद आप लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ पे ददति है, और आपके एग्जाम में बार बार यह पूछा है कि द धातु का जो प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा, तो आप याद रखेंगे कि द धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा, ददति होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में जरूर आएगा। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे ये दोनों लगभग सेम होते हैं, बस यहाँ से विसर्ग हटता है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। ये दत्थ है तो ये दत्थ हो गया। उसके बाद देखिए ये दोनों भी लगभग सेम होता है, बस यहाँ पे आवह होता है, यहाँ पे आमह होता है, तो यहाँ दद्दवह है तो यहाँ पे दद्दमह हो जाएगा, यानी यहाँ पे मह हो जाएगा और यहाँ पे वह हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि यहाँ पे ददति है, ठीक है। और ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, ये मध्यम पुरुष हैं सब, और ये उत्तम पुरुष हैं। इसके बाद देखिए दद धातु का एक और धातु होता है परस्म, मतलब दा धातु का परस्मयी पदय होता है। तो परस्मयी पदय में आति दद्दतः आसी आमी होता है, आसी दद्दतः दद्दतः होता है, आमी दद्दवह दद्दमह होता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, लेकिन ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है ददति, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, तो देखिए एक धातु होती है स्पृश धातु। स्पृश माने स्पर्श करना या छूना, यह बदल जाता है स्पृश में, मतलब ये बदलता नहीं, स्पृश स्पृश में ही रहता है। तो स्पृशति स्पृशतः स्पृंसन्ति, इस तरह से चलेगा। सिंच माने होता है सींचना, ये सिंच चलता है, सिंचति सिंचतः सिंचन्ति। और देखिए यहाँ पे एक धातु होता है हे धातु माने बुलाना। जैसे हे भैया, तो हे मतलब बुलाना होगा, तो हे मतलब क्या होगा, बुलाना होगा, हे मतलब क्या होगा, बुलाना होगा। तो हे के आगे अगर आ जुड़ गया तो यह बनेगा आहे, आहे, तो आहे बन जाएगा। अगर हे धातु को देखेंगे तो आहे हो जाएगा। हा माने छोड़ना होता है और ये बदल जाएगा जहां में, यानी जहाती, जहां तह, जहां अंति, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगला देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बद माने बोलना होता है, बद ही रहेगा, यानी बदति बदतः बदंती टाइप चलेगा। और आप जानते रहिए कि बदति बदतः बदंती माने बद माने बोलना होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए वृष माने बरसना होता है। तो वृष जो होगा, ये जो यहाँ पे आपका व्री है, इसको उठा के आप यहाँ पे ले जाके चले जाएंगे, यानी ये वर्ष हो जाएगा, यानी वर्षति वर्षतः वर्षंती हो जाएगा, और वर्षा मतलब बरसना, ठीक। इसके बाद आगे देखेंगे तो श्री धातु है। श्री धातु जो है दोस्तों, श्री धातु जो है, ये श्री माने होता है आश्रय लेना या सेवा करना। श्री माने होता है आश्रय लेना या सेवा करना, और श्री बदलेगा श्रय में। श्री बदलेगा किसमें, श्रय में, कोई दिक्कत, श्री बदलेगा श्रय में,
यानी श्रयति श्रयतः श्रयन्ति, और श्रयति श्रयतः श्रयन्ति में श्रय यानी श्री धातु है और उसका मतलब है आश्रय लेना। सद माने बैठना, सद बदलेगा सीध में, सद बदलेगा सीध में। सद दोस्तों किस में बदलेगा? सद बदलेगा सीध में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सद बदलेगा सीध में तो हो जाएगा सीदति सीदतः सीदंति। कहीं पे सीदति सीदतः सीदंति लिखा रहेगा तो उसका मतलब बैठने की बात हो रही है, सीट देने की बात हो रही है। अस्था माने भी बैठना या ठहरना होता है। कहीं आप जा रहे हैं, कोई रोक लिया, आप ठहर गए, बैठ गए, तो उसका मतलब होता है अस्था। देखिए बार बार पूछा है, जितने स्टार उतने पूछा है। अस्था माने ठहरना होता है, ये बदल जाएगा तिष्ठ में। अस्था माने क्या होता है? ठहरना, और यह बदल जाएगा किसमें? तिष्ठ में। जब तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति टाइप चलने लगे तो उसका मतलब आप जान जाइए ठहरना या रुकना होता है। श्री माने होता है सरकना, और श्री बदल जाएगा सर में। श्री किस में बदलेगा? सर में। श्री किस में बदलेगा? सर में। श्री किस में बदलेगा? सर में बदल जाएगा। तो श्री माने सरकना और बदल जाएगा सर में, तो ये हो जाएगा सरति सरतः सरन्ति, सरति सरतः सरन्ति। ऐसे हो जाएगा हस, हस का होगा हंसना, और यह हस का हस में ही रहेगा, हसति हसतः हसंति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हसह हसह हसति हसतः हसंति हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए पच है, पच माने पकाना, पच माने पकाना, और यह पच धातु जो होगा, पच धातु जो होगा वो किसी में परिवर्तित नहीं होगा, पच धातु पच ही रहेगा। तो पचति पचतः पचंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पचति पचतः पचंती हो जाएगा, यानी पच धातु बदलेगा नहीं, पचति पचतः पचंती हो जाएगा। ऐसे अगला है पत, पत माने गिरना। पत माने दोस्तों क्या होगा? पत माने होगा गिरना, और पत माने गिरना होगा तो पत भी बदलेगा नहीं, पत पत में ही रहेगा, यानी हो जाएगा पतति पततः पतन। क्या हो जाएगा? पतति पततः पतंति, और पतति पततः पतंति का मतलब है क्या? पत माने गिरना। ठीक है। इसके बाद अगला है भ्रम। तो भ्रम माने क्या होता है? घूमना। भ्रम माने दोस्तों क्या होगा? घूमना। भ्रम माने घूमना होगा। ठीक है, भ्रम माने घूमना होगा। भ्रम माने क्या होगा? घूमना। एक मिनट, भ्रम माने क्या होगा? घूमना, और भ्रम बदलेगा, देखिए भ्रम नहीं बदलेगा, भ्रम का भ्रम ही रहेगा। तो भ्रम माने होता है घूमना, और भ्रम का भ्रम से ही चलेगा, भ्रमति भ्रमतः भ्रमंति। नम माने नमस्कार करना, ये भी नम का नम में ही रहेगा, नमति नमतः नमंति। गय या गाय, गय बदल जाएगा गाय में, और गय माने होता है गाना। नृत्य या नृत्य, जो नृत्य होता है वो बदल जाएगा नृत्य में। नृत्य जो होगा वो किस में बदलेगा? नृत्य में। स्प्री, स्प्री मतलब याद करना, और स्प्री का मतलब स्मरण हो गया, तो यह स्प्री जो है स्मर में बदलेगा। रक्ष धातु का मतलब रक्षा करना, और रक्ष रक्ष ही रहेगा। त्यज माने होता है छोड़ना, त्यज त्यज ही रहेगा। भक्ष माने खाना, भक्ष भक्ष ही रहेगा। नम माने झुकना, नम नम ही रहेगा। खन माने खोदना, खन खन ही रहेगा, यानी खनति खनतः खनंती हो जाएगा। अस माने होना, अस अस ही रहेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस धातु से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, तो इसे एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अस धातु क्या है। देखिए अस धातु में जो प्रथम पुरुष है वह क्या है? अस्ति अस्तः संति। क्या होगा? अस्ति अस्तः संति, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रथम पुरुष में अस्ति अस्तः संति होगा। ठीक है, जैसे पठति पठतः पठंति था, वैसे पठति के जगह पे अस्ति है, पठतः के जगह पे अस्तः है, और पठंति के जगह पे संति है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। द्वितीया में देखिए सी थ थ था, क्या था? सी थ थ था, तो इसमें भी सी थ थ है, लेकिन असी है। असी अस्थः और अस्थ हो जाएगा, असी अस्थ अस्थ हो जाएगा। उसके बाद उसमें आमी आवह आमह था, उसमें आमी आवह आमह था, तो इसमें भी आसमी आसवह, आसमी स्व और स्म है, आसमी स्व और स्म है। ठीक है, तो ये पूरा आपको याद रखना है, एक दो बार लिख के जरूर याद रखें, अगर परीक्षा में ठीक ठाक करना है। यूपी टेट में भी पूछेगा, सी टेट में भी पूछेगा, हर जगह पूछेगा। भी माने होता है डरना, भी माने क्या होता है? डरना, और विभे हो जाएगा, विभे माने भी डरना होता है। तो विभेति विभेतः विभेन्ति, कहीं पर विभेति विभेतः विभेन्ति, विभेस विभेतः विभेत, इस तरह से लिखा गया है, तो आप समझ जाएंगे कि उसका मतलब है डरना। उसके बाद देखिए धा माने धारण करना, और धा बदलता है दधा में, दधा में बदल जाएगा। तो देखिए दधाति, दधाति, दधासी, दधामी, ये बताइए तीनों याद हो गया कि नहीं? प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन में दधाति, दधासी, दधामी। उसके बाद आएंगे यहाँ पे देखिए बहुवचन में, जैसे वहाँ ददति था वैसे यहाँ दधति है, जैसे ददति था वैसे दधति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इसमें द्विवचन वाले में आधा आधा अक्षर वाला आएगा, और ऐसे पूरा जो है यल आकृति में, आपको पता ही है कि यल आकृति जो बनती है, यल आकृति में सब में विसर्ग भी है। तो देखिए दत्तः दत्थः दधवः, दत्तः दत्थः दधवः। उसके बाद दधति पता आपको है, ये दोनों सेम होते हैं, बस विसर्ग हट जाता है, तो इसमें इधर दत्थ हो गया, और ये दोनों भी सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे दधवा है वैसे यहाँ पे दधमा है, काम खत्म।
ठीक है। अगला देखेंगे, अगला देखिए तन माने होता है फैलाना, तन माने फैलाना या तानना होता है, ये तनों में बदल जाएगा, यानी तनोति, तनुतः, तनवंती, ठीक है। इसको एक बार देखेंगे हम लोग। देखिए तन माने क्या होता है, तन माने फैलाना और बदलेगा किसमें, तनु में। तो देखिए तनु ती, तनु सी, तनु मी। अब यहाँ पे देखिए तनु में एक चीज आपको याद रखना है भैया, आपको याद रखना है कि यहाँ जो सी आया है यहाँ पे छोटा सा की जगह मूर्धन्य सा आ गया, और बाकी ये तीनों सेम है लट लकार में। तनोती हो गया, तनोसी हो गया, तनोमी हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखें लट लकार का तनवंती हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तनवंती हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तनुतः आ गया, तह सब में है, थ सब में है, यहाँ थ है, यहाँ पे वह है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे म है, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं। बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है यहाँ तनुतः हो गया, यहाँ तनुतः हो गया, यहाँ तनु वह हो गया, यहाँ पे तनु तनु चलेगा और यहाँ पे तनु तनु चलेगा, तो तनुतः हो गया, तनुथा हो गया और तनु वह हो गया। और यहाँ पे ये दोनों सेम होंगे तो तनुथा होगा तो तनुथा हो जाएगा, बस विसर्ग हट जाएगा। यहाँ पे ये दोनों सेम होंगे तनुवा होगा तो यहाँ पे तनुमा हो जाएगा। अगर यहाँ पे आधा अक्षर वाला लेंगे तो तनवा हो जाएगा, और तनवा यहाँ पे होगा तो यहाँ पे तनमा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए क्या है, क्री माने खरीदना, क्री माने क्या होगा, खरीदना, क्री माने खरीदना होगा, ये बदलेगा क्रीड़ा में, किसमें बदलेगा, क्रीड़ा में। देखिए क्रीड़ा, 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 ठीक। तो यहाँ पे ती और यहाँ पे सी, यहाँ पे आमी, यानी क्रीड़ाती, क्रीड़ासी, क्रीड़ामी, ये कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं, इसमें लगभग सब समान आएगा। उसके बाद देखिए क्रीडंती समान आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि क्रीड़ीतः क्या आएगा, क्रीड़ीतः, क्रीड़ीथः, क्रीड़ीवः, क्या होगा, क्रीड़ीतः, क्रीड़ीथः, क्रीड़ीवः, क्रीड़ीवः, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्रीड़ीतः, क्रीड़ीथः, क्रीड़ीवः, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे तह आता है, यहाँ पे थ आता है, यहाँ पे वह आता है। बस यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे क्रीड़ा, क्रीड़ा, क्रीड़ा था तो यहाँ पे क्रीड़ी, क्रीड़ी, क्रीड़ी है, बाकी त थ वह तो आता ही है। उसके बाद क्रीडंती आ जाएगा, फिर ये दोनों एक समान लगभग होंगे, बस यहाँ से विसर्ग हट जाएगा तो क्रीड़ी थ हो जाएगा, और ये दोनों लगभग एक समान होंगे, यहाँ पे क्रीड़ी वह है तो यहाँ पे क्रीड़ी माँ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। अगला देखिए क्या है, अगला है चिंत माने सोचना, और ये बदलेगा चिंतय में, चिंत माने सोचना और ये बदलेगा चिंतय में, और ये एकदम आसान है, चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयंती, ठीक है। जो थोड़ा भी अलग रहेगा, जैसे क्रीड वाला अलग है, तन वाला अलग है, तो अलग वाला मैं तुरंत आपको एकदम बता दूंगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है, चिंत माने सोचना हो गया, जैसे चिंतन आप पढ़ते हैं, चिंतन माने सोचना, तो वैसे चिंतय पढ़ लेंगे। अर्ज माने होता है अर्जित करना, अर्ज माने क्या होगा, अर्जित करना, और यह अर्ज अर्ज में ही रहेगा तो अर्जति, अर्जतः, अर्जंती हो जाएगा, ठीक है। अर्जति माने अर्जित करना। ईस माने चाहना, ईस माने चाहना, और ईस बदलेगा किसमें, इच्छ में, ईस बदलेगा किसमें दोस्तों, इच्छ में। बार बार लिख के इसको याद करिए, ईस बदलेगा किसमें, इच्छ में। इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, ऐसे चलेगा। बस आपको याद रखना है जो ईस है वो बदलेगा किसमें, इच्छ में बदलेगा, और इच्छ माने होगा चाहना। तो इच्छति लिखा रहे चाहे इच्छतः लिखा रहे चाहे इच्छन्ति लिखा रहे, इसका मतलब चाहना। छाल माने धोना, जैसे कपड़ा इत्यादि धोना है तो छाल माने क्या होगा, धोना, और ये बदलेगा छालय में, मतलब यहाँ पे यह आ जाएगा, छाल में यह जुड़ जाएगा तो छालयति, छालयतः और छालयंती हो जाएगा, और छाल बदलेगा छालय में, और छालय का मतलब हो जाएगा धोना। कूज, कूज माने कूकना, कूज माने क्या होगा, कूकना, और कूज बदलेगा कूज में ही, कूज बदलेगा कूज में ही, कूज बदलेगा कूज में ही, कूज बदलेगा किसमें, कूज में ही, और कूज हो जाएगा कूजति, कूजतः, कूजंती, कूजति, कूजतः, कूजंती हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे तो आगे कृष धातु है, कृष धातु, कृष माने खींचना, कृष बदलेगा किसमें, कर्ष में, कृष माने होगा खींचना और बदलेगा किसमें, क्री का जो ये मात्रा है ये सा पे चला जाएगा तो हो जाएगा कर्ष। कर्षति, कर्षतः, कर्षन्ति, अगर इस तरह से कर्षति, कर्षतः, कर्षन्ति है तो कर्ष माने होगा खींचना, कर्ष माने क्या होगा, खींचना। कूप, कूप माने क्रोध करना, और कूप में यह हो जाएगा कूप्य, कूप्यति, कूप्यतः, कूप्यन्ति। अगर कूप्यति इस तरह से कुछ आएगा, कूप्यति, कूप्यतः, कूप्यन्ति, तो देखिए कूप्य माने होता है क्रोध करना, इसको आपको याद रखना है। अगला देखिए चर, चर माने होता है चलना, चर माने होता है चलना, चर माने क्या होगा, चलना, और चर चर में ही बदलेगा, चर का मतलब होगा चलना, तो चरति, चरतः, चरंती अगर लिखा रहेगा तो इसका मतलब है चलना। फिर तुल माने तोलना, तुल माने क्या होता है, तोलना, तुल माने क्या होता है, तोलना, और तुल बदलेगा तोलय में, यह जुड़ेगा, यानी तोलयति, तोलयतः, तोलयंती हो जाएगा, और तोलय में तोलय माने हो जाएगा तौलना। द्रोह माने द्रोह करना, जैसे किसी से द्रोह करना,
तो द्रुह में यह जुड़ जाएगा, यह जुड़ जाएगा, तो द्रुहयति, द्रुहयतः, द्रुहयंती हो जाएगा। और द्रुह य, अगर कहीं पे द्रुह इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब द्रुह यह है, और द्रुह यह माने द्रोह करना होगा, विद्रोह करना होगा। धाव माने दौड़ना होगा, और धाव धाव में बदलेगा। धाव माने दौड़ना होगा, धाव धाव में ही रहेगा, धावती धावता धावंती, और धाव माने होगा दौड़ना। नस माने होगा नष्ट करना, और नस में यह जुड़ेगा, नस से हो जाएगा, तो नश्यति, नश्यति, नश्यतः, नश्यंती हो जाएगा। नश्यति, नश्यतः, नश्यंती हो जाएगा, और नस्य माने होगा नष्ट करना। अगर आपसे पूछेगा नस्य माने क्या होगा, तो आप बताएंगे कि नस्य माने नष्ट करना होगा। उसके बाद देखिए पाल माने क्या होगा, पाल माने पालन करना, और पाल में भी जुड़ेगा या, तो हो जाएगा पालय, पालयति, पालयतः, पालयंती हो जाएगा, और पालय यह लिखा रहेगा, तो पालय माने पालन करना। पीड़ माने पीड़ा या दुख देना, तो पीड़ में भी यह जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा पीड़य, यानी पीड़यति, पीड़यतः, पीड़यंती। ठीक है। मिल माने होगा मिलना, मिल का मिल ही रहेगा, तो मिलति, मिलतः, मिलंती। मंत्र माने होगा मंत्रणा करना, और मंत्र में यह जुड़ेगा, तो हो जाएगा मंत्रय, तो मंत्रय, मंत्रयति, मंत्रयतः, मंत्रयंती हो जाएगा। रूह माने होता है उगना, रूह माने उगना, और ये रूह रोह में बदलेगा, ये हो जाएगा रोहति, रोह, रोहतः, रोहंती, और रोह माने होगा उगना, रोह माने होगा उगना। बह माने होगा ढोना, और बह बह में ही रहेगा, बहति, बहता, बहंती लिखा रहेगा, तो इसका मतलब ढोना या ले जाना होता है। फिर देखिए विद माने होगा निवेदन करना, इसमें निविद अगर लिखा है तो इसका मतलब निवेदन करना, और निविद जुड़ के निवेदय हो जाएगा, यहाँ पे यह जुड़ेगा, निवेदय हो जाएगा। जैसे निवेदन होता है वैसे निवेदत तो रहेगा, उसके बाद यह हो जाएगा निवेदय। अगर कहीं पे निवेदयति, निवेदयतः, निवेदयंती लिखा है तो इसका मतलब निवेदय का मतलब निवेदन करना लिखा है। सुच माने शोक करना, और सुच हो जाएगा सोच में, और सोचति, सोचतः, सोचंती हो जाएगा, और सोच माने शोक करना होगा। सोच माने सोच करना होगा, सोच, सोचना। ठीक है, सोचना। ठीक है, सोचना या शोक करना। अगला है पा धातु, पा धातु बदलेगा पिब धातु में। पा धातु किसमें बदलेगा, पिब में, और ये देखिए हो जाएगा पिबति, पिबतः, पिबंती, यानी पा माने पीना, अगर कहीं पिबति, पिबतः, पिबंती है तो पिब का मतलब है पीना। प्रच्छ माने पूछना, और प्रच्छ बदलेगा किसमें, पृच्छ में। प्रच्छ किसमें बदलेगा, पृच्छ में। प्रच्छ किसमें बदलेगा, पृच्छ में। प्रच्छ किसमें बदलेगा, पृच्छ में। तो पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, अगर पृच्छ पृच्छ आएगा तो उसका मतलब है पूछना। नी माने ले जाना, नी बदलेगा नय में, यानी नयति, नयतः, नयंती, और नय नय लिखा है तो इसका मतलब ले जाने की बात हो रही है। ईश बदलेगा इच्छ में, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, कहीं पे इच्छ इच्छ की बात हो रही है तो इसका मतलब चाहना। कृष माने जोतना होता है, और कृष कृष ही रहेगा, कृषति, कृषतः, कृषंति रहेगा। हन माने मारना होता है, हन माने क्या होता है, मारना, और हन हन में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन होगा, इसलिए हन को हम लोग अच्छे से देखेंगे, हन को हम लोग अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि हन का क्या होगा। देखिए हन का हन रहेगा तो यहाँ पे हंती हो जाएगा, यहाँ पे हंसी हो जाएगा, यहाँ पे हनमी हो जाएगा, ये तीनों तो आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए घनंती हो जाएगा, यहाँ पे हनंती नहीं है, घनंती हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, घनंती हो जाएगा, क्या होगा, घनंती हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में अगर आप देखेंगे, बीच में देखेंगे तो यहाँ पे हतः रहेगा, यहाँ पे हतः रहेगा, और यहाँ पे हनवह रहेगा। अगर बीच वाला आप याद कर लेंगे कि यहाँ पे तह, तो यहाँ पे आपका देखेंगे बीच वाले में दोस्तों, यहाँ पे बीच वाले में देखेंगे आप तो तह तो है ही, थ भी है और वह भी है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में है। और यहाँ पे म भी है और यहाँ पे थ भी है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको याद क्या रखना है, यहाँ केवल ह रहेगा, यहाँ केवल ह रहेगा, यहाँ ह और आधा न रहेगा, यानी हतः, हतः और हनवह रहेगा। जब हनवा यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे हनमा हो जाएगा, और यहाँ पे हतः रहेगा तो यहाँ पे हत हो जाएगा, काम खत्म। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा है, बार बार ए पूछा है। ठीक, यानी प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या है, घनंती हो जाएगा। ठीक है, हन का प्रथम पुरुष का बहुवचन घनंती हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कि हंती, हंसी, हनमी, और हतः, हतः, हनवा, और यहाँ पे हतः है तो यहाँ पे हत हो जाएगा, यहाँ पे हनवा है तो यहाँ पे हनमा हो जाएगा। बस यहाँ पे याद रखना है घनंती हो जाएगा, घन धन अंति हो जाएगा। इसके बाद अगला है शक माने सकना, और इस शक जो है शकन में चेंज हो जाएगा, तो शकनोति। देखिए इस पहली लाइन में ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन में शकनो, ती तो आएगा ही, सी आएगा और आमी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। शकनोति, शकनोसी, शकनोमी, और शकनोमी मतलब सकता है, कैन, कैन है, कैन माने सकना। ठीक, उसके बाद देखिए जैसे हम लोग वहां पढ़े थे तो तह तो रहेगा ही, थ भी रहेगा और वह भी रहेगा। बस यहाँ पे सकनु, सकनु, सकनु हो जाएगा, सकनुतः, सकनुतः, सकनु वह हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे अंति है ही तो सकनु अंति हो जाएगा, और यहाँ पे सकनुथा है तो यहाँ पे सकनुथा हो जाएगा, यहाँ पे सकनुवा है तो यहाँ पे सकनुमा हो जाएगा, कहानी खत्म। कुल मिला जुला के आपको देखना है कि इस पहली लाइन में सकनो, सकनो, सकनो है, और यहाँ पे मूर्धन्य सा है, और सब में सकनु, 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 सकनु है, बस खत्म कहानी। उसके बाद अगला दोस्तों है आप। अगला क्या है, आप। आप माने प्राप्त करना, और आप हो जाएगा आप्त में। आप भी जैसे
कैन चलता है, कैन चल रहा था, कैन माने सकना, वैसे आप माने प्राप्त करना, किसी चीज को प्राप्त करना तो आप हो जाएगा। और एकदम सेम वही हाल जो सक वाला है, सकनो 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 जहां चलता था, यहाँ पे आपनो 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 चलेगा। और जहां पे सकनु 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 चलता था, यहाँ पे आपनो 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 चलेगा, आपनो 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 चलेगा। बाकी भैया तो सब वही है, यहाँ ती है, यहाँ सी है, यहाँ नी है, यहाँ त है, यहाँ थ है, और यहाँ वह है, यहाँ अंति है, और यहाँ पे थ है, और यहाँ पे मा है। कोई दिक्कत नहीं। अगला चलेंगे, अगला देखेंगे। कथ माने होता है कहना या बोलना, एक कथय में चेंज हो जाएगा, इसमें या आ जाएगा, तो कथयति कथयतः कथयंती हो जाएगा। क्री माने करना होता है, और ये बदलेगा थोड़ा सा अलग, तो क्री वाला आपको देखना है। फिर इंपॉर्टेंट है क्री वाला, बहुत ध्यान से आप देखेंगे, क्री वाला एकदम ध्यान से आप देखेंगे। इस क्री वाले को मैं आपको बता रहा हूँ, क्री वाला आप एकदम ध्यान से देखेंगे। अब देखिए, क्री धातु है, पहली लाइन में देखो करो 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 आ गया, आपको पहले से पता है, यहाँ ती है, यहाँ सी है, यहाँ मी है, और यहाँ पे करो सी, देखिए मूर्धन्य सी है। तो पहले लाइन में भैया आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, करो 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 आ गया, करोती करोसी करोमी आ गया। और दूसरे लाइन में ये तह तो है ही, था भी है और वह भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस दूसरे लाइन में क्या होगा, कुरु आ जाएगा, कुरु कुरु, और यहाँ पर भी कुरु है, ये र जो है उड़ंतुआ रा चला गया है, बस और कोई बात नहीं है कुरु, ठीक है। तो कुरुतः कुरुथः कुरु वह हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पे अगर आप कुरुथा है तो उसके सामने वाला एकदम सेम वही कुरुथा हो जाएगा, यहाँ पे कुरवा है तो उसके सामने वाला सेम कुरमा हो जाएगा, और यहाँ पे कुरवंती हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप देख सकते हैं। करो करो करो, कुरु कुरु कुरु, और कुरु कुरु कुरु, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, अगला देखेंगे ज्ञा धातु। देखिए ज्ञा धातु है, ज्ञा माने जानना होता है, और ये जान हो जाता है, जानति जानितः जानन्ति। तो देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा परिवर्तन है, तो इसलिए इसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे आएगा जाना जाना जाना, यानी जानाती जानासी जानामी। उसके बाद यहाँ पे देखिए त थ वह तो है ही, यहाँ जानी 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 आएगा, जानी तह जानी थ जानी वह आएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पे, ये दोनों सेम हो जाएंगे, जैसे जानिता है वैसे जानिथा हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों सेम हो जाएंगे, जैसे जानिवा है यहाँ पे जानिमा हो जाएगा। बस यहाँ पे जानंती आपको याद कर लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपको याद रहना चाहिए। फिर देखिए दा माने देना एक और होता है, तो उसमें भी दत्ते आता है, दत्ते दत्ते और दत्से और ददे, ठीक है। ददाते ददाथे ददवे ददते दधवे दधमे महे, ठीक। तो इस तरीके से इसको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों लंग लकार आ जाएगा, दूसरा लकार, जिसको हम लोग अगले पार्ट से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।